डॉक्टर संजय निषाद राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी से खास बातचीत। भारतीय जनता पार्टी के साथ विलय नहीं हुआ बल्कि वह गठबंधन के तहत भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हुए हैं। संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि उनके दल का भारतीय जनता पार्टी के साथ विलय नहीं हुआ बल्कि वह गठबंधन के तहत भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हुए हैं और वह भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर निषाद पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। हमारे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने साफ किया कि उनकी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात हो चुकी है। वह निषादों के हितों में रखी गई मांगों को पूरा करेंगे, इसलिए वह भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी निषाद हितों की बातों को पूरा करने में असफल रहेगी तो अगली रणनीति तय करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी सीटों का निर्णय नहीं हुआ है भारतीय जनता पार्टी के साथ वह कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि जो सम्मानजनक सीटें भारतीय जनता पार्टी उनको देगी उस पर अपने दल निषाद पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए उन्होंने कहा, मुकेश साहनी खुद भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी पार्टी का विलय कर लिए हैं। उनको निषाद अपना नेता के रूप में मान्यता नहीं दे रहे। वह निषाद हित के लिए कोई काम नहीं कर रहे, जिससे वह दुखी हैं और वह अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। वहीं सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को भी अपने साथ आने की बात कही। आजमगढ़ से ब्यूरो चीफ सरफराज अहमद। आप लोग सोच हो रही है अखिलेश जी तो 2019 में भी दावा कर रहे थे। 40 साल से अलग अलग थे, हाथी और लाठी अलग अलग थी। 30 साल से कैसे नाम बदलते थे, कैसे बसपा नाम बदलती थी, कैसे बसपा की सरकार आती थी, SC/ST एक्ट लगवाती थी, इनकी सरकार आती थी, ये उनको पिटवाते थे। यही 30 साल चला ना। तीनों को मैंने 30 साल से इकट्ठा कर दिया था। 32 साल के बाद डॉक्टर संजय 2018 में इकट्ठा कर दिए थे। गोरखपुर, फूलपुर, कैरान, अनूरपुर जिताया था। उपचुनाव सरकार का होता है, लेकिन डॉक्टर संजय ने अपनी रणनीति से सरकार के खिलाफ में चुनाव जिताया था। लेकिन हमें मारने में अपने मर रहे हैं दोनों, फिर अलग हो गए। जब दोनों एक होकर 2019 में कोई इतिहास नहीं बना पाए तो अलग अलग रह के क्या इतिहास बनाएंगे। अब बसपा अलग लड़ रही है, सपा अलग रही, तो अब उसी इतिहास को बनाने के लिए उन्होंने अवसर दिया और डॉक्टर संजय बनाएंगे इतिहास। आपने कहा मोदी जी का धन्यवाद दिया कि डॉलर की कीमतें डॉलर स्थिर हो गया, तो धन्यवाद क्या जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। निश्चित देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है और उसे जब रोकना होगा तो अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक पॉलिसी बनेगी। मैंने कहा ना कि अभी हम सत्ता से बाहर हैं। अभी हम सत्ता के साथ हम आएंगे, अभी 6 महीने बाद आएंगे। अभी तो सदन में हमें MLC बनाएंगे। जब हम मौके पर जाएंगे तब निश्चित रूप से महंगाई के खिलाफ, दुर्व्यवस्था के खिलाफ, शासन जो भी कोई इस अपराध रोकने के लिए, न्याय दिलाने के लिए जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ निश्चित रूप से आवाज़ उठाएंगे और कानून बनवा कर उस पर रोक लगाने का काम करेंगे। अभी समय आने दीजिए। आपकी डिप्टी CM की भी डिमांड है? देखो, कोई समाज है, अपने समाज को, पार्टी का जो अध्यक्ष होता है उसे उसके समाज के लोग CM बनाने के लिए मांग करते हैं। CM सोचते हैं CM। हम कहते हैं 3% की आबादी दलित की है, हमसे 10 गुना कम है और वो CM बन सकती 4 बार बहन भी। तो मेरे समाज की सोच है डॉक्टर संजय भी CM बने। हम कहते हैं आज के दिन में जिस समाज का कोई CM, मान लीजिए अखिलेश जी हैं, आज के दिन में देख लीजिए किस तरीके से है। जिसका CM है उसके समाज के लोग तो कभी रोड पर नहीं आ रहे हैं ना। मान लीजिए मौर्य जी CM है, डिप्टी CM है, तो मौर्य कभी कोई यादव इसके दिन में कोई रोड पर तो नहीं आ रहा है, हमारे साथ तकलीफ है। कोई मायावती के लोग रोड पर नहीं आ रहे हैं, मेरी तकलीफ है। मतलब जिसके समाज के लोग CM और डिप्टी CM बन गए, उनकी समस्याओं का समाधान हो गया। तो मेरा समाज भी एक सुझाव दे दिया। मेरा मांग ने उसे तोड़ मरोड़ कर लोगों ने पेश किया। मेरे समाज का एक सुझाव था कि भारतीय जनता पार्टी आसानी से 2022 में अगर डॉक्टर संजय का CM चेहरा बना दे तो आसानी से जीत हो सकती है। हमारा केवल एक ही पद प्रतिष्ठा नहीं हम लोगों का। हम लोग पूरे घर भर के लोग रेल रोकते हैं, सड़क पर आंदोलन करते हैं, जेल जाते हैं। हम लोग हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव कमेटी है, एक है, वो निर्णय लेती है। तो उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी निर्णय ले, 2017 चुनाव लड़े, एक विधायक बनाए, 2018 में चुनाव लड़े, तो एक सांसद भेजे इंजीनियर पर साथ। हमारी कमेटी का निर्णय, पूरे प्रदेश के हमारे कार्यकर्ता जाके अपनी सूखी रोटी खा के अपना पेड़ लगाते हैं और छाया पाते हैं, अपना वकील बनाते हैं। डॉक्टर संजय को लड़ाना आज के दिन में 2019 के चुनाव में संत कबीर नगर गए पूरे प्रदेश के लोग, हमारे कार्यकर्ता। मेरी कमेटी निर्णय लेती है वो काम। मेरी कमेटी मेरे समाज के लोगों का एक है कि डॉक्टर संजय पद प्रतिष्ठा ने हमारे समाज का आरक्षण मिला, रोजी रोटी, मुकदमे वापस हो जाएं। इनकी जो रोजी रोटी सपा ने 2007 में वर्ग 3 वर्ग 4 की ज़मीन छीनी थी वो वापस हो जाए, इनका जो सदियों से इनके नाम से था, और जो मुकदमे थे वो वापस हो जाएं। और हमारे जितने भी नेता पिछली सरकारों में
महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुवर दयाल, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, जूरी बिन, फूलन देवी, जमुना निसार, एक दर्जन नेता पिछली सरकारों ने जो आया उसे मरवा ख़त्म कर दिया। कम से कम धन्यवाद दूंगा मोदी जी को, हमारे जैसे नेताओं को सुरक्षा देकर सुरक्षित रखा और हम लोग राजनीति करके अपने सदन में आवाज़ उठाने लगे। आपकी पार्टी में आप